देखो इसमें दिया है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता, ये हमें निकालना है। कहने का मतलब ये है कि पहले हमें साधारण ब्याज भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। फिर हमें ये निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा आ रहा है साधारण ब्याज के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साधारण ब्याज। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं एसआई लिख लेता हूँ। शॉर्ट में इसको एसआई बोला जाता है क्योंकि साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एसआई बराबर होगा पी इंटू आर इंटू टी बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या इसको मूलधन बोला जाता है, जो कि हमें यहाँ पे दिया है 12,000 है। ठीक है, उसके बाद आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है 6% वार्षिक के हिसाब से। ठीक है, और टाइम हमें दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे टी का मान भी मैं लिख देता हूँ 2 साल। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा हमारा। देखो पी हमारे पास है 12,000। ठीक है, आर का मान हमें दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6, और 2 हमें दिया है टी, तो टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 और बटे में ये हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120 गुणा 6 गुणा 2 मतलब 12। अब 12 गुणा 12 होता है कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दो। तो साधारण ब्याज जो हमने निकाला वो आ रहा है 1440 के बराबर। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो निकाल दिया। अब सेम टू सेम यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखनी भी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले हमें ए निकालना पड़ता है, तो ए का मान क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी घात हो जाएगी यहाँ पे n। अब देखो p हमें दिया है, यहाँ पे p भी वही होगा। ठीक है, p का मान तो वही होगा जो हमें यहाँ पे दिया है 12,000। ठीक है, वैसे r का मान भी वही होगा क्योंकि 6% दिया है तो यहाँ पे भी 6% निकालना है। ठीक है, और टाइम या इसको n भी कह सकते हैं, एक सेकेंड है, जो n है वो हमें दिया है यहाँ पे 2 साल। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान पहले निकालेंगे तो p का मान हो जाएगा यहाँ पे 12,000। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस r की वैल्यू 6 बटे में 100, और यहाँ पे हो जाएगा n का मान 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12,000। फिर इसको गुणा करेंगे तो 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो 100 प्लस 6, ये हो जाएगा 106 बटे में 100। ठीक है, इसकी घात यहाँ पे हो जाएगी 2। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है 12,000 गुणा ये हो जाएगा 106 बटे में 100, फिर गुणा ये भी हो जाएगा 106 बटे में 100। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब 1 जीरो मतलब ये वाले जीरो से। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो 5 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। अब इसको पूरा गुणा करना पड़ेगा, तो इसको आप खुद ही गुणा कर सकते हैं, 6 गुणा 106 गुणा 106 बटे में 5, तो इनको गुणा करके इससे भाग कर देना तो हमारा आंसर निकल आएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो इनको गुणा करके आ रहा है 13,483.2 के बराबर। तो ये तो अभी हमने क्या निकाला है, केवल ए का मान निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मान होता है A माइनस पी। तो ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3483.2, और पी का मान हमें यहाँ पे दिया है कि कितना है, 12,000 के बराबर है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.2, फिर यहाँ पे 3 है, 8 है, उसके बाद 4 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1483.2 के बराबर। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है हमारा सर 1483.2, चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ रहा है और साधारण ब्याज आ रहा है 1440 के बराबर। तो हमें इसमें देखो पूछा क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। देखो इसमें दिया है कि यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो पहले तो मैं कितना दे रहा हूँ, देखो 1440 रुपये दे रहा हूँ। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लेता तो मुझे कितने देने पड़ते, 1483 रुपये देने पड़ते। मतलब कितने रुपये अतिरिक्त देने पड़ते, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतिरिक्त रुपये। तो कितने अतिरिक्त रुपये देना पड़ता है, ये जो 1400 बड़ी संख्या है ना, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें छोटी संख्या को। तो यहाँ पे 1440 है ये, सॉरी, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 43.2 रुपये। तो इसका मतलब 43.2 रुपये मुझे अतिरिक्त देने पड़ते। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं।
तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 43.2 ही आ रहा है, जो कि हमने ये वाला निकाला है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।